गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। फर्स्ट है आपका क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फूड फ्रॉम द एनिमल्स। ये जो टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर के अंदर जो है कवर हम करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से हमें पता लग रहा है, हाउ क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द वेरियस प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप एंड मैनेज, हाउ it is managed, and what are the several equipments or instruments used in agriculture practices। तो ये सब जो है हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अच्छा, हमें इस लेसन में को पढ़ने की आवश्यकता क्यों? हमें पता है एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर जो है हमारे देश में एक बड़ा व्यवसाय है और कहीं ना कहीं हम सब इससे जुड़े हुए हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी जानकारी हमें होगी उतना ही हमें बेनिफिशियल है। इसलिए हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है, क्रॉप आपकी जो प्रोड्यूस की जाती है वो किस लिए की जाती है? टू ऑब्टेन फूड, फूड को ऑब्टेन करने के लिए। वी ऑल ईट फूड, हम सभी खाना खाते हैं। वाई वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट वन द ग्रोथ, second one is for the repair of our body to be alive, third one proper functioning of our body to get energy, for proper growth, हमारा शरीर जो है वो अच्छे से विकसित हो पाए इसके लिए हम जो है खाना खाते हैं। जैसे जो यंग एज के बच्चे होते हैं उनका जो शरीर है वो हर साल दर साल जो है वो ग्रोथ करता है, उसके लिए जो है उसकी पूर्ति के लिए जो है वो फूड इज, भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर में अगर किसी प्रकार का घाव हो जाता है, कट लग जाता है, उसको ठीक करने के लिए वो कैसे ठीक होता है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन आता है टू बी अलाइव, जीवित रहने के लिए ये भी ज़रूरी है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारा जो शरीर है वो अच्छे से काम करे, कार्य करे, उसके लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और दिन में जो हम जितनी भी गतिविधि करते हैं, क्रियाएं करते हैं, चल रहे हैं, दौड़ते हैं या खेल में हिस्सा लेते हैं, उन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? आपकी फूड से। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फूड, स्रोत कौन कौन से हैं? मुख्य स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के हैं, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट जैसे आपके गेहूँ, वीट, मिलेट, बाजरा, मस्टर्ड, ये सब क्या हो गए? आपके प्लांट सोर्सेज हो गए। एनिमल्स में हमें जो भोजन है वो किससे प्राप्त होता है? बफेलो, काऊ, जिनसे हमें मिल्क जो है दूध की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो आपकी हैन होगी, उससे चिकन, एग, ये सब आपके क्या हैं? सोर्सेज ऑफ द फूड। अच्छा, प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? हमने पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स आर द ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर फूड बाई इटसेल्फ, अपना जो खाना है वो स्वयं बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रोप्स। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोप मीन्स न्यूट्रिशन और फूड, नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट। तो प्लांट्स क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रोप्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हम दीज आर हिट्रोट्रोप्स। हिट्रो मीन्स अदर, ट्रोप्स मीन्स अगेन नरिशमेंट, फूड, न्यूट्रिशन।
तो एनिमल्स जो हैं वो खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, या तो दूसरे एनिमल पे या पेड़ पौधों पे। और एग्रीकल्चर जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को पालते हैं, किसके लिए? अपने फायदे के लिए। वो किस में हमें पढ़ाया जाता है? एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो आती है आपकी क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? व्हाट इज क्रॉप? द सेम काइंड ऑफ ए प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। एक ही प्रकार के पौधे जो जमीन के काफ़ी बड़े हिस्से में एक साथ लगाए जाते हैं एक सीजन में, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। उनको कलेक्टिवली सभी पौधों को क्या नाम दिया गया है आपका? क्रॉप। जैसे हमारा व्हीट हो गया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू। या क्रॉप्स की जो हैं वो दो टाइप होती हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी की जो फसल है जिसको हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं, ये आपकी अक्टूबर नवंबर में जो है लगाई जाती है और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। इसको जो है पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए ये मानसून के जो बारिश है, मानसून की जो बारिश उस पर डिपेंड कम होती है। इसके जैसे उदाहरण हो गए व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम, चना, आपका मटर, पी। ऐसे खरीफ क्रॉप जो हैं वो जून जुलाई में आपकी जो है लगाई जाती हैं, ग्रोन। और जो हार्वेस्ट है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में इनकी कटाई होती है। और ये लार्जली डिपेंड ऑन वाटर। इनको जो पानी की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जो डिपेंड करती हैं ये मॉनसून रेंज पे। इनको समर क्रॉप भी हम कहते हैं। तो क्रॉप को लगाने से लेकर और उसकी कटाई तक बीच में बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोसेस होते हैं, उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। सबसे जो पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। आपकी जो खेत की मिट्टी है उसको क्या किया जाता है? खेत की जो मिट्टी होती है उसको तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है? सोइंग ऑफ सीड। उसमें जो है बीज को लगाया जाता है। बीज को लगाने के बाद थर्ड जो स्टेज आती है मैन्योरिंग। उसमें खाद जो है, फर्टिलाइज़र है, हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ताकि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाए। खाद डालने के बाद अगला स्टेज जो आता है इरिगेशन, उसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई क्यों ज़रूरी है? वाटर इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज और फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो ये नेसेसरी है कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में जो है पानी दें। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो फसल लगाई जाती है उसकी सुरक्षा किससे? जैसे कीट पतंगे हो गए या खरपतवार जिसको वीड कहते हैं, या एनिमल्स हैं, उसके लिए उसकी जो है हम अच्छे से देखभाल उसकी प्रोटेक्ट करते हैं। और जब अच्छे से तैयार हो जाती है फसल, जब वो पक जाती है, तो फिर अगला जो चरण आता है, स्टेज आती है, वो आती है आपकी हार्वेस्टिंग की। इसमें जो फसल है उसको कटाई की जाती है और कटाई करने के बाद जो फसल का जो दाना है उसको प्रॉपर से स्टोर किया जाता है गनी बैग्स के दो में, है ना। तो ये आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। ये इस लेसन में हम वन बाय वन जो है इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहले जो प्रैक्टिस होती है स्टार्ट, वो आपकी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को, मृदा की तैयारी, मिट्टी को तैयार किया जाता है नई फसल के लिए। तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है? जोता जाता है, उसकी लेवलिंग की जाती है ताकि वो कहीं
एक जो उसका लेवल है वो एक जैसा रहे, ताकि पानी जो है उसको सही तरीके से मिल सके। प्लाव जो है जोता किस लिए जाता है, ताकि मिट्टी जो हार्ड हो गई होती है उसको सॉफ्ट किया जा सके। सॉफ्ट होगी तो जो नए पौधे हैं उनकी जड़ें जो हैं वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाएंगी क्योंकि अगर मिट्टी जो सॉफ्ट होगी तो उसमें नया पौधा आसानी से ग्रो कर जाए। अच्छा, मिट्टी को जोतने के लिए जो है प्लाइंग ऑफ द सॉइल, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं? प्लाव, हो, कल्टीवेटर, ये सब जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा जो है इसको अटैच करके अब खेत को जोता जाता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक एडवांटेज तो आपको बता दिया पहले कि सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वो एक और एडवांटेज ये है, जैसे हम अगर पुरानी फसल में हमने पानी या इरिगेशन दी हुई पानी दिया होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? पानी के साथ नीचे की लेयर में चले जाते हैं मिट्टी की। ऊपर जो है वहाँ वो जो सोइल होती है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। उस केस में क्या किया जाता है, जैसे उसको जोता जाता है तो जो लोअर लेयर है वो कहाँ आ जाएगी? टॉप पे, जो कि किसमें जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या हैं ज़्यादा हैं वो कहाँ आ जाएगी? आपकी ऊपर आ जाती। इससे क्या होता है, पौधे की जो आवश्यकता है, आवश्यक तत्व जो हैं उसको पर्याप्त मात्रा में मिल पाएंगे और जो क्रॉप है आपकी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इससे एक अगला बेनिफिट ये है कि इट आल्सो रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। इससे जो मॉइस्चर है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है और पौधे को जो है पानी की कमी नहीं होती। अगली जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।